कोरोना के प्रकोप से तो हम सब वाकिफ़ हैं ही। कोरोना की इस दूसरी लहर में जो सबसे बड़ी समस्या है और जो सबसे बड़ी चुनौती बनी है वो है कि बच्चों में इस बार संक्रमण की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। आए दिनों हम बच्चों में रोज़ बढ़ोतरी को देख रहे हैं, रोज़ बच्चों में नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो माता पिता हैं वो उन बच्चों को कैसे देखभाल करें, क्या उनमें सिम्टम्स आए कि वो डॉक्टर से मिले, कैसे उनको संक्रमण से रोकें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इन सब बातों पे, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है अभी मोतिहारी शहर के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर संजीव रंजन। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संजीव जी। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि माता पिता, चूँकि जो बड़े हैं, जो 18 प्लस हैं, 16 प्लस है, उनमें तो पता चल जाता है कि उनको खांसी है, लेकिन बच्चों में कौन से ऐसे सिम्टम्स गार्जियन को देखने चाहिए, माता पिता को देखने चाहिए, जिनके बाद वो डॉक्टर के पास जाके इसकी डॉक्टरी परामर्श ले सकें? देखिए, इस बार जो कोरोना का लहर है, दूसरी लहर जिसको हम बोल रहे हैं, वो पहले कोरोना का जो लहर था उसके तुलना में क्या है कि कम उम्र के व्यक्ति में और छोटे बच्चों में भी हो रहा है। इसका कारण क्या है कि देखिए, जो वायरस है ये आरएनए वायरस है और इसका म्यूटेशन जो है बहुत जल्द होता है। ठीक है, तो म्यूटेशन के वजह से दूसरा बात है कि जो पिछली बार के वजह से बड़े उम्र के जो लोग थे वो काफ़ी अवेयर हैं, उनको टीका भी मिला है, और जो छोटे उम्र के हैं या बच्चे हैं उन्हें अभी टीका नहीं मिला है। और ये लोग जो है कम उम्र के लोग जो हैं वर्किंग हैं, वो तो कहीं ना कहीं उन्हें रोज़मर्रा के काम के लिए जाना पड़ता है। तो इन सब वजह से कम उम्र के और जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा इस बार दूसरी लहर में इन्फेक्शन देखा जा रहा है। रही बात लक्षण की, सिम्टम जो है कोरोना वायरस का, ठीक है, बच्चों में भी वही सिम्टम आ रहे हैं जो कि बड़ों में हैं, जैसे कि बुखार आना हुआ, सर्दी खांसी हुआ, सांस फूलना हुआ, कंजक्टिवाइटिस मतलब कि आँखों में रेडनेस होना हुआ, इचिंग होना हुआ, डायरिया हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी सांस फूलने के साथ। इन सब सिम्टम के साथ जो हमने इनुमरेट किया, उस सब सिम्टम अगर रहता है तो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन, कोविड के इन्फेक्शन के बारे में सोचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, बच्चों को उनके माता पिता क्या कुछ ऐसा करें कि वो संक्रमण से बचें, क्योंकि बच्चे खुद ये काम नहीं कर सकते हैं, उनके माता पिता कौन कौन से ऐसे सावधानियां उनको बरतनी चाहिए जिससे बच्चों में संक्रमण को रोका जा सके? देखिए, बच्चों में संक्रमण रोकने के लिए सबसे पहले है कि बच्चों को घर में रखें, अनावश्यक तौर पे कहीं पे भी बाहर नहीं ले जाएं, किसी भी सोशल गैदरिंग में जाने से बचें, जैसे कि शादी विवाह का भी मौसम चल रहा है वैसे में बच्चों को ले जाने से बचें। दूसरी बात है, अगर किसी न किसी वजह से बच्चों को अब बाहर ले जाना पड़ रहा है तो उसमें क्या है कि पूरा बच्चा का जो है मास्क लगा होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को भी मास्क लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घर पे भी रख रहे हैं तो प्रॉपर उसको हैंड वाशिंग के लिए बार बार जो है हैंड वाशिंग के लिए बोलिए। ठीक है, और दूसरी बात है कि डेली नहाया जाए। ठीक है, फील्ड में खेलने के लिए आप नहीं भेजिए बच्चा को, जैसे बाहर फील्ड में है, बहुत सारे लोग वहाँ पे फील्ड में कभी कभी आ जाते हैं, तो वैसे जगहों पे खेलने से बचे। और तीसरी बात है कि डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए बच्चों को, जो है कि हम हाई प्रोटीन डाइट दें। ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट में है कि अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज का उपयोग कर सकते हैं, एग का उपयोग कर सकते हैं, और वेजिटेरियन है सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, इन सब चीज़ों में जो प्रोटीन रिच सब्जियां हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, दाल का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, तैलीय जो सामान होता है, जो तेल जिसमें ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जिसमें ज़्यादा है, उसका उपयोग कम करें। जंक फूड का उपयोग बिल्कुल ना करें। बाहरी सामान जो है रेस्टोरेंट का ये है वो जो है बिल्कुल उपयोग ना करें, उससे बचें। एक बड़ी समस्या है कि जो महिला गर्भवती है उसे अगर कोरोना संक्रमण हो जाता है तो उसको एक डर है कि कहीं हमारे बच्चों को भी ये इफेक्ट ना करे। कितना उसका कोरोना जो है, उसके कोरोना संक्रमण होने से उसके बच्चे पे क्या कुछ असर पड़ता है? देखिए, अभी तक
हम लोग के लिए खुशी की बात है कि जितने भी कोरोना के मदर हैं, ठीक, कोरोना इन्फेक्टेड जो कोविड इन्फेक्टेड मदर हैं, उसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है बच्चों में, जो नवजात बच्चा जन्म ले रहे हैं, बहुत इक्का दुक्का रिपोर्टेड जो हैं, कभी कभार इक्का दुक्का ही रिपोर्टेड आ रहे हैं, रिपोर्ट आ रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केस में जो है कि बिल्कुल ही नहीं ट्रांसमिशन हो रहा है मदर टू न्यूबॉर्न चाइल्ड में। और इक्का दुक्का जो हो भी रहा है तो बहुत ज़्यादा उसको पैथोजेनिसिटी, बहुत ज़्यादा डिजीज़ की सीवियरिटी नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो प्रेग्नेंट मदर है, कोविड इन्फेक्टेड है, उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के माँ बाप अगर सजग हैं, अगर बच्चों को वो सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क या कहीं बाहर ना जाने, अगर सजग रहें उन पे, तो बच्चों को संक्रमण से रोका जा सकता है। बिल्कुल रोका जा सकता है। हमारा हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपकी टीम को भी। ये थे डॉक्टर संजीव रंजन। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर माता पिता सजग हैं, अगर वो अपने बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैलेंस डाइट, इम्यूनिटी बूस्टर डाइट अगर देते रहें, अगर सजग रहें, तो बच्चों को संक्रमण से रोका जा सकता है। कैमरामैन राकेश के साथ संजीव चौबे, इंडिया न्यूज़, मोतिहारी।